हाँ देखो क्वेश्चन आता है ये ऐसा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नीट में आया पहले। क्या बोल रहा है बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। और पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, बोलो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। ऐसा क्वेश्चन है, डरने की बात कुछ नहीं करना भाई। ये वेक्टर का तुमको बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला बताओ क्या होता है। सबसे पहले लिख लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, बोलो, √3 ए क्रॉस बी। लिख लिया। उसके नीचे उसका फार्मूला बताओ क्या, बताओ, मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू √3, इसका फार्मूला बताओ, मॉड ए मॉड बी sin थीटा। फिर क्या करूं, मॉड ए के साथ मॉड ए गेट बराबर, तो क्या बचा तुम्हारे पास, cos थीटा इक्वल्स टू √3 टाइम्स sin थीटा। मतलब ऐसा लिख सकते हो कि इसको इधर, तो बताओ क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री, 30 डिग्री में हो गया। कभी कभार इसी सवाल में पूछा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट, ए का वैल्यू दिया रहेगा, बी का वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, r = √a² + b² + 2ab cos, हो सकता है इससे भी सॉल्व। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, अपन ने कल सॉल्व किए थे। ये वेक्टर ए दिया था, बताओ कितना, 3i क्या प्लस 2j क्या प्लस k क्या, एंड वेक्टर बी का वैल्यू बताओ, i क्या प्लस j क्या प्लस k क्या, ऐसा दिया। और पूछा है a क्रॉस b, तो बताओ भाई a क्रॉस b कैसे बनाओगे। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, बोलो, मॉड, फिर क्या लिखना, i क्या माइनस j क्या देन k क्या। फिर सबसे पहले कौन है, a, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 1। फिर कौन है b, मतलब 1 1 1। कैसे सॉल्व करोगे बताओ इसको, i क्या, फिर ये वाला और ये वाला छुपा दो, तो क्या बचेगा बताओ, क्रॉस करके 2 - 1 देन माइनस j क्या बताओ, 3 - 1 प्लस k क्या बताओ, 3 - 2। बताओ आंसर कितना आएगा, i क्या -2j क्या प्लस k। बराबर, ये क्वेश्चन किए थे। अगर मैं a क्रॉस b फाइंड कर दिया है सर, अगर b क्रॉस a फाइंड किया तो माइनस i क्या प्लस 2j क्या माइनस k क्या, इतना पढ़ लिए थे। चलो इतना लिख लो। दिख रहा क्या मैं, नहीं, हाँ अभी दिखूंगा आज मैं, अभी दिख रहा। हाँ चलो देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा ढंग से। अब सभी लोग ध्यान दो, अच्छे वाले क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 में पूछा ये सवाल। क्या बोला है, ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मॉड, मतलब दोनों वेक्टर कैसे इक्वल। और गिवन में क्या गिवन है, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू n टाइम्स मॉड ए माइनस बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और क्या पूछा है तुमको, व्हाट इज द एंगल, मतलब cos थीटा पूछा है। अब कैसे, जो गिवन है उसका यूज करना। बताओ क्या गिवन है, मॉड ऑफ ए प्लस बी। क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी को अपन, बताओ, बोलो, √ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू n एज इट इज। मॉड a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, √ऑफ, बोलो, a² प्लस b² लिख सकते हैं ऐसे, बोलो हाँ, कोई डाउट इसमें। इतना लिखने के बाद मॉड ए और मॉड बी का वैल्यू कैसा है, सेम, मतलब मुझे ए की जगह क्या रखना है, बी, बराबर, या बी की जगह ए, बात तो एक ही है। अब मैं रखता हूं सभी की जगह ए, तो बताओ क्या आएगा, √ऑफ a² प्लस a² प्लस 2aa, मतलब a², देन cos थीटा इक्वल्स टू n इंटू √ऑफ, बोलो, a² प्लस a² माइनस, अब क्या करूं बताओ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो बताओ क्या आएगा, ये वाले जोड़ दो, कितना होगा, 2a², तो मतलब मैं लिख सकता हूं ऐसा, 2a² प्लस 2a² cos थीटा। अभी ये ऐड नहीं करना, क्योंकि ये अलग है, ये आंबा है तो ये कुछ अलग है, ये ऐड हो सकता है क्या, नहीं, इज इक्वल टू
स्क्वायरिंग बोल से मतलब ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ब्रैकेट करना इंटू 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा। अब क्या करूं, 2a² कॉमन निकाल के कैंसिल कर देता हूं, तो बताओ क्या बचेगा, 2a² कॉमन निकला तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2a² n स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करूं, ये गेट कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। तुम्हें क्या चाहिए, कॉस थीटा। फिर क्या करूं बताओ, मैं कॉस थीटा को इधर लेके जाता बताओ और 1 को इधर लेके जाता, बताओ क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। तो बताओ भाई इसके बाद क्या आएगा, कॉस थीटा कॉमन, तो कॉस थीटा कॉमन होने से बताओ क्या आंसर बचेगा, 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। बाबू समझे क्या। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू बोलो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। ये आ गया भाई एंगल बिटवीन दिस a एंड b। जमा क्या तुमको, जेईई मेंस 2019 का सवाल था ये, ठीक है, छापो। चलो देखो, हाँ क्वेश्चन पूछा है जेईई एडवांस में। भाई देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा है, जेईई एडवांस 2018 का सवाल है। अब सवाल में सभी लोग ध्यान दो, बाबूस इधर, अमाज इधर ध्यान दो सभी लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, वेक्टर ए का वैल्यू दिया है, क्या दिया है वेक्टर ए का वैल्यू बताओ, वेक्टर ए इज इक्वल टू बोलो ए आई कैप, ये वेक्टर ए का वैल्यू है। वेक्टर बी का वैल्यू बताओ कितना दिया है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस, ठीक है, एंड ये वाला वैल्यू मतलब मॉड ए वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, ये गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनके मैग्नीट्यूड बना लेता हूं। किसका, ए और बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बना सकते हो क्या ए का, क्या करते हैं, दो बॉडी गार्ड लगाते हैं ऐसे, फिर इसको लिखेंगे इसका √a²। √a² मतलब ही क्या होता है भाई, ए। इसका बनाने की जरूरत नहीं थी पर इसका तो बनाना पड़ेगा। बताओ कैसा, बॉडी गार्ड लग गया, बताओ क्या आएगा, √ बोलो a² ब्रैकेट, बताओ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, वी नो दैट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है 1। तो भाई मॉड बी भी कितना आ गया, √a² मतलब ए आ गया। इसका मतलब सर मॉड ए इज इक्वल टू क्या आ गया। जब ऐसा आता है तो अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसा, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताओ। सबसे पहले मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बताओ √3 टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस बी। बताओ इसको क्या लिखते हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू बोलो √3 इंटू √ बोलो a² प्लस b² प्लस की माइनस 2ab cos थीटा। वी नो दैट थीटा इज रिप्लेस बाय ओमेगा टी। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पे हर एक थीटा की जगह क्या चीज लिखा है बताओ, तो वो बाद में अपन रिप्लेस कर लेंगे, कोई डाउट इसमें नहीं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से बताओ क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। नाउ क्या इसके बाद क्या करेंगे बताओ भाई, a और b तो सेम ही है, तो मैं लिख सकता हूं मॉड a इज इक्वल्स टू मॉड b। उसका वैल्यू कितना आ चुका है, स्मॉल a कितना है भाई
तो यहां रखो तो क्या आएगा बताओ, स्मॉल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, क्योंकि ये वाला और ये वाला किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर, इनटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें? अब क्या करूं बताओ, ए स्क्वायर प्लस कितना, हाँ बताओ, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। भाई ये ऐड मत करना, ये 4a स्क्वायर कॉस थीटा नहीं बनता क्योंकि अलग है, ये अलग है। इसके बाद बताओ, मतलब 3 इंटू 2a स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब बताओ 2a स्क्वायर कॉमन, तो बताओ क्या बचेगा, 1 प्लस, इधर से बताओ, बोलो 3 इंटू, मतलब यहां कॉमन निकलेगा, बताओ 6a स्क्वायर, बताओ 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गेट कैंसल, या बताओ 1 यहां पे 3, तो बताओ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करूं बताओ, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 3 कॉस थीटा। अब क्या करूं, कॉस वाला कॉस के तरफ, डिजिट की तरफ, तो बताओ इधर आके क्या आएगा, ये 3 ये 1, मतलब 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2, समझे क्या? तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, मतलब 1/2, तो कितना थीटा का वैल्यू, 60 डिग्री आ गया। और वी नो दैट, अभी क्या बोला मैंने, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू क्या पड़ा है बताओ, थीटा इक्वल्स टू बोलो ओमेगा टी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है, 60, पर ये तो डिग्री में है सर, मुझे किस में दिया वैल्यू, रेडियन, बताओ रेडियन ना, तो मतलब बताओ भाई 60 मतलब कितना होता है, पाई बाय, अरे पाई बाय 3 ना, 60 यानी कितना होता है, ये नहीं पता क्या तुमको? थीटा का वैल्यू मतलब पाई का वैल्यू होता है 180, कितना होता है पाई का वैल्यू, तो 180 बना, मतलब 60 बना रहा था, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 3, पता नहीं भाई ये थीटा का वैल्यू कितना आएगा, पाई बाय 3, कितना आएगा, पाई बाय 3, तो मतलब मैं लिख सकता हूं क्या थीटा की जगह यहां पे पाई बाय 3। क्यों लिखा 60 नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उसने किसने दिया है वो रेडियन, तो मुझे भी किसमें लिखना है, रेडियन, मतलब रेडियन में कितना होता है भाई ये 60 मतलब पाई बाय 3। अब बताओ ओमेगा का वैल्यू कितना दिया उन्होंने, पाई बाय 6, और टी के जगह टाउ इक्वल्स टू पाई बाय 3, पाई से पाई गेट बोलो, तो टाउ इज इक्वल्स टू 1/1, सही है, तो टाउ इज इक्वल्स टू, इसका आंसर 2 सेकंड आएगा भाई, ठीक है। ये था क्वेश्चन जे एडवांस का, जमा तुमको, ठीक है।